इलेक्ट्रॉन का एग्जाम दिए हैं और आपको पता है कि इसके आंसर की भी जो है वो आ चुकी है, तो आपको अब डाउट होगा कि इसमें जो है अब हमारा सिलेक्शन आगे फर्दर कैसे होने वाला है। तो इसी की जानकारी देने के लिए आज हम पूरे इस वीडियो में आपको चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूं कि कैसे ये बात चलेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, बेल्ट्रॉन है। इस वीडियो में क्या क्या जानकारी है आप उसे पढ़ेंगे। सीवीटी में कितना स्कोर रहेगा सेफ, आपको ये बताएंगे इस वीडियो में। टाइपिंग में कितना स्पीड वालों का जॉब हो सकता है, उसके बाद कट ऑफ क्या रहेगा, रिजल्ट कब तक आने वाला है, चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दूसरा, आगे हम आपको बताएंगे बेल्ट्रॉन सीबीटी एग्जामिनेशन के कट ऑफ के बारे में कि क्या रहने वाला है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्या कट ऑफ रहेगा, और उसके बाद बेल्ट्रॉन टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड जानकारी मैं दूंगा आपको। उसके पहले मैं आपको एक बार और पहले इसका नोटिफिकेशन भी मैं साथ साथ आपको दिखाते चलूंगा कि आपको जो है वो बात कंफर्म पता लग पाए। तो चलिए सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और बहुत अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपका पूरा डाउट जो है एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब चलिए देखिए, सबसे पहले हमारी जानकारी में यहाँ पर हम बात करते हैं कि सीबीटी में कितना स्कोर रहेगा सेफ। ठीक है ना, तो पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो है वो अलग अलग टाइप से एग्जामिनेशन हुआ है। आप जान रहे हैं कि पिछले बार जो एग्जामिनेशन हुआ था, पहले सीबीटी हुआ था और सीबीटी में जो लोग क्वालिफाई किए थे उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया गया था। ठीक है, लेकिन इस बार जो है कुछ उलट बात है ये, और जो इस बार का प्रोसेस रहा उसमें आप जानते हैं कि सीबीटी और एग्जामिनेशन जो है वो एक ही साथ कंडक्ट करवा लिया गया, जिससे कि जो है वो आपको वहां पे यहाँ एक ही बार करवाने के कारण जो है तो वहां पे समय नहीं मिला और डायरेक्टली जो है बहुत लोग वहां पे उतर गए। अब देखिए क्या क्या चीज यहाँ पर है। तो बेल्ट्रॉन में 3 तरह की वैकेंसियां थी, जिसमें हिंदी टाइपिंग अलग से, इंग्लिश टाइपिंग अलग से, और बोथ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की बात की गई थी उसमें। ठीक है, तो अगर तीनों की बात की जाएगी तो प्रेफरेंस किसको ज्यादा मिलेगा, तो आप नॉर्मल सा एक बात को समझ लीजिए कि प्रेफरेंस जो मिलेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेफरेंस जो मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों जो क्वालिफाई करेंगे उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो है वो हिंदी टाइपिंग किया हुआ है और एक व्यक्ति इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग जाके टेस्ट ओवर दिया है तो प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा। सबसे पहले अगर बात कर लेंगे कि सीबीटी में स्कोर कितना रहेगा सेफ, इसके लिए सबसे पहले हमको जाना होगा कहाँ पे, तो आपके यहाँ पे इस बात से आपको पूरी तरीके से, और कट ऑफ वाइज कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ हम आपको बताएंगे कि कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ रह सकता है। तो बहुत लोग डर रहे हैं इसके लिए, तो इसको डरने की जो है वो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ले चलते हैं इसके जरूरी भागों पे और डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुछ पॉइंट पे इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखेंगे आप कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा और सिलेबस के आधार पर, यानी यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे कि परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईओएस के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या के समान होगा। सिलेबस नगम के वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है, ये बात क्लियर है। उसके बाद जो है हमारी चयन प्रक्रिया में जो यहाँ पर दिया गया है वो आप समझेंगे, इस लाइन में आपको पूरा बात समझ में आएगा। जैसे कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, परीक्षा 1 घंटे की होगी जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। देखिए अब एक बात को समझिए, क्वेश्चन कितना हुआ था, टोटल 60 का हुआ था और उस क्वेश्चन में आपको 50 नंबर लाने थे, यानी कि 50% मार्क्स लाने थे। तो अगर आप 60% का 50% अगर आप निकालेंगे तो वो 30 होता है। यानी सिंपल सा बात है कि अगर आपको मतलब पास करना है तो कम से कम आपको 30 मार्क्स तो एकदम जरूरी आपको रखने हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर आपका मेल आप रिजर्व करते हैं, कैटेगरी वाइज ये बात अलग जाएगा, लेकिन अगर आप मेल हैं, ठीक है, तो मेल जो हैं उनके लिए ये कट ऑफ जो होगा लगभग आपका 30 नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन हाँ, एक और बात भी, अभी नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल बचा हुआ है तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। तो 50% अंक लाना जो बिल्कुल अनिवार्य होगा, यानी आप समझ सकते हैं जो भी जनरल के कैंडिडेट हैं, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उनको 60 में से लाना अनिवार्य है। मेल के बारे में हम बोल रहे हैं तो 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अब आगे देखेंगे, एमसीक्यू परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान जो है वो नहीं रहेगा,
यानी आप जान रहे हैं कि उसमें नेगेटिव नहीं था। एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग दक्षता परीक्षा आयोजित की जानी, इसमें आप जानते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यहां से है, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल भी होगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट तथा रेमिंगटन गेल की कीबोर्ड पर होगा। ये आप लोगों ने सब कुछ दे दिया है। दक्षता का स्तर जो है न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट आप जानते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आपको पता है कि 25 वर्ड पर मिनट रहेगा, तो आप क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे। तो मेरिट कैसे बनेगा, अब इस बात पर डाउट है। तो यानी कि पहले जो लिस्ट आएगा उस लिस्ट में जो है आपको 30 नंबर होगा, तभी आपका उस लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट में। उसके बाद आपका साथ ही साथ अंग्रेजी में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जबकि हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होना चाहिए। ये बात आप समझ गए होंगे, 30 और 25 वर्ड पर मिनट की बात है, तो वहां पर वो आपका होना ही चाहिए। उससे ज्यादा हो सकता है तो ठीक, उससे कम होगा तो आप जो है वो फेल घोषित किए जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट यहाँ भी है, निर्धारित दक्षता स्तर महिलाओं, देखिए यहाँ पर समझेंगे आप, निर्धारित दक्षता स्तर जो है महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन पर 10%, देखिएगा ध्यान से, 10% निर्धारित दक्षता स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10%, यानी कि प्रत्येक स्तर समझ रहे हैं आपको, यहाँ प्रत्येक स्तर मतलब एमसीक्यू में अगर आपका नंबर 10% कम आ रहा है, ठीक है ना, 30 का 10% अगर आप नंबर घटा दीजिए, ठीक है ना, तो मैं अभी पूरा आंकड़ा अभी आपके सामने रखूंगा, पहले आप समझते चलिए पूरे बातों को। तो अभ्यर्थी को स्तर के मूल्यांकन पर 10% यहां देखना है, तथा दिव्यांग अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिनका है उनको 15% की अधिमानता दी जाएगी। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा। अब एक बात को समझिए कि जनरल के लिए है तो आपको 30 नंबर लाना यानी 50% लाना अनिवार्य है, लेकिन अगर आप महिला से बिलोंग करते हैं, यानी महिला हैं आप, या अनुसूचित जाति हैं या जनजाति है, यानी SC ST में कोई में आते हैं, तो आपको जो है वो 30 नंबर लाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उस 30 में जो है वो आपको उसमें 10% का आपको एक्स्ट्रा छूट वहां पर दिया जाएगा, ठीक है, उसमें 10% का जो है वो एक्स्ट्रा छूट आपको दिया जाएगा। चलिए, और जो दिव्यांग हैं तो दिव्यांग के लिए 15% की जो छूट है वो आपको दी जाएगी। बात समझ में आ गया। अब देखिएगा, तो परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ का निर्धारित पैनल अंक किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्टर्ड गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का पैनल संधारित करेगा। अधियाचनाएं प्राप्त होने पर पैनल अभ्यर्थियों के सेवा की मांग की जा सकती है। मतलब आप इस बात को समझे कि आपका जो जॉब है वो डायरेक्टली नहीं लगेगा, पहले लिस्ट आ जाएगा, और मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि सेवा प्रदाता एजेंसी, मतलब एजेंसी यानी बेल्ट्रॉन के बारे में बोला गया है कि रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का पैनल संधारित करेगा। यानी कि अगर आप हर मानदंड पर खड़े उतर रहे हैं तो आपको वहां पर सिलेक्शन लेके आप लोग को लिस्ट में नाम दे दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार जॉब के लिए भेज दिया जाएगा, ये नहीं होगा। वो जितना मतलब कि सरकार के तरफ से या कोई भी जो डिपार्टमेंट होगा उनकी तरफ से कोई भी चीज आएगा, तो जितनी वैकेंसी, जैसे मान लिया जाए कि पुलिस डिपार्टमेंट में आपको जाना है तो वहां पर 100 वैकेंसी आ गई, तो 100 वैकेंसी में सबसे टॉप लेवल के जो होंगे कैंडिडेट उनको पहले वहां भेज दिया जाएगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो जिनका टाइपिंग बेहतरीन रहा होगा या एमसीक्यू में अच्छा नंबर होगा तो उनको जो है प्रायोरिटी जो है वो तो दी जाएगी। उनका जितना टॉप लिस्ट में नाम होगा, ये लंबे समय तक की प्रक्रिया है, बहुत लंबा समय भी लग सकता है आपको। तो यहाँ पर अधियाचनाएं प्राप्त होने पर पैनल से अभ्यर्थियों की सेवा की मांग की जा सकती है। सेवा देने हेतु अभ्यर्थियों को एजेंसी से परस्पर स्वीकार एग्रीमेंट करना होगा। इकरारनामे की व्यवस्था अभ्यर्थियों को बेल्ट्रॉन या अधियाची विभाग के नियुक्ति का आधार नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि आपका एक सबसे पहले मेरिट लिस्ट बनेगा, और इस मेरिट लिस्ट के आधार पर जो होगा आपको जहां जहां वैकेंसियां खाली होंगी तो वहां से डिपार्टमेंट वैकेंसियां भेजेंगी आपके यहाँ जिनको ये दिया गया है एजेंसी को, और उस एजेंसी के द्वारा जो है आपको वहां पर करार करवाया जाएगा, और उस करार करने के बाद
आपको जो है वहां पर फर्दर जॉब के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए ऐसा नहीं है कि अगर 15,000 का लिस्ट में नाम आ गया तो 15,000 का सीधे जॉब लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां से आता जाएगा, उस तरीके से आपका नंबर आता चला जाएगा। तो इसके लिए आपको वेबसाइट चेक करते रहना होगा। आगे देखते हैं, हिंदी टाइपिंग परीक्षा में, अब इस लाइन पर बहुत जोर डालिएगा, हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोला गया है, देखिए ध्यान से, हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में पैनल बनाई जाएगी, यानी कि आप हिंदी में कितना नंबर पाए हैं उसके आधार पर पैनल बनाया जाएगा, ना कि जो आप एमसीक्यू दिए हैं उसके आधार पर आप कितना भी नंबर ले आए, 30 नंबर में आप क्वालिफाइड हैं, उसका यूज पड़ेगा अगर आप बराबर नंबर में आ जाते तो वो बात की बात है। लेकिन यहां पर एकदम साफ लिखा गया है, हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूचित आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों, कार्यालयों, निकायों एवं प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के आरक्षण का भी आपको लाभ यहां से मिलता जाएगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए, बहुत आराम से समझ गए होंगे। ये नहीं कि आपका जो 15,000 लोगों का अगर मान लिया जाए कि सिलेक्शन पैनल में लिस्ट आता है तो 15,000 को जॉब मिल जाएगा एक ही बार में और सबको ज्वाइन कर लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। अगर मान लिया जाए कि आप सोच सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि एक लड़के का जो नंबर है वो आपका आ गया हिंदी टाइपिंग में 35 नंबर आ गया। ठीक है, 35 मतलब कि 35 का स्पीड है, तो नंबर अगर जो डिफाइन किया जाएगा वहां से 70, 75 जो भी होगा, जितने मार्क्स का होगा, 50 का होगा तो उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मान लिया जाए कि 85 नंबर का अगर हो रहा है और 50 नंबर में किसी बच्चे का हिंदी में मान लेते हैं कि 40 नंबर है और आपका जो है वो 35 नंबर है, समझ में आएगा बात को। अगर 35 नंबर है तो आपको जो है लिस्ट में ऊपर नाम मिलेगा और जो 40 वाले हैं उनका सिलेक्शन पहले होगा और फिर आपको अगले वैकेंसी के लिए, अगली अधियाचना के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। बात समझ में आ गया? चलिए, नियम अनुसार भरे जाएंगे। बाकी जो है यहाँ पर अब हम इस चीज को हटाते हैं यहाँ से और आप देखिए अब आते हैं यहाँ पे इस बात में कि अब इस वीडियो में क्या क्या जानकारी वगैरह तो हम तो आपको बता दिए कि किस तरह से चलना है और बाकी सब आप यहाँ से अब समझते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे वाले नोटिफिकेशन से तो आप समझ गए होंगे कि सीवीटी में कितना स्कोर सेफ रहेगा। तो सीवीटी के स्कोर पर जो है वो आपको यहाँ पे जो लिखा गया है नोटिफिकेशन के अनुसार, तो सीवीटी का स्कोर आपका कुछ भी रहे, आपको क्वालिफाइड हो जाना है। वहां पे मेन जो होगा वो टाइपिंग टेस्ट के आधार पर ही निर्णय होना है। बात समझ गए आप? लेकिन हाँ, सीबीटी में स्कोर अगर अच्छा है तो वो एक बेहतर रहेगा, आपका जो लिस्ट में है वो आपका रैंक अच्छा बना करके दिया जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, टाइपिंग में कितना स्पीड वालों का होगा जॉब। देखिए, तो इसके बाद से यही बात समझ में आ रहा है कि टाइपिंग में आपके जितने ज्यादा मार्क्स होंगे जॉब तो होगा, टाइम लगेगा। देखिए, यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, टाइम लग सकता है, 1 साल 2 साल आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप ज्वाइन अगर आपका स्पीड कम है हिंदी में या कहीं भी इंग्लिश में ही आप अगर भरे हैं, सिर्फ इंग्लिश में भरे हैं, तो वहां पर अगर आपका स्पीड कम है टाइपिंग में तो फिर हिंदी या इंग्लिश में कम है तो फिर आपको क्या करना पड़ सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन जिनका स्पीड बहुत अच्छा है तो उनको पहले जॉब मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि टाइपिंग में कितना स्पीड वालों का जॉब होगा। इस बात से आप समझ में आया गया होगा कि जितना बेहतर टाइपिंग जिनका होगा उनका सिलेक्शन जो होगा वो पहले अनुसार किया जाएगा। ठीक है, यहां तक पूरा बात क्लियर है? बताइए, यानी कि हाईएस्ट एकदम नंबर होगा उनका होगा, जॉब सभी का होगा लेकिन आपको हाईएस्ट नंबर वालों का पहले होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ क्या रहेगा। अब देखिए, सीबीटी का कट ऑफ मैंने पूरा डिटेल आपको वहां समझा दिया कि अब आप देखेंगे, फिर मैंने आंकड़े वाइज पूरा आपको समझाऊंगा। नीचे इसके जो है वो पूरा लिखा हुआ है। रिजल्ट कब तक आने वाला है इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में कर लेते हैं और चयन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी देख लेते हैं। चलिए, अगर हम आगे वाले स्लॉट पे चले तो बेल्ट्रॉन सीबीटी एग्जाम का कट ऑफ हम थोड़ा सा आपको समझा देना चाहते हैं। कट ऑफ एग्जामिनेशन का जो सीबीटी का हुआ है उसको समझा देना चाहते हैं। यानी कि टोटल एमसीक्यू आपका 60 मार्क्स का हुआ, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से पूछे गए। पासिंग मार्क्स जो है जनरल के लिए को देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि पासिंग मार्क 50%, यानी 60 का 50% कितना होता है, तो आप देखिएगा किसके किसके लिए है, ये ध्यान से देखिएगा। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए ये कितना है, 30 मार्क्स अप्रोक्स है।
ठीक है। 30 मार्क्स अप्रोक्स, क्या इसमें 30 मार्क्स ही लाना आपको होगा, इसमें पॉइंट में जाने की तो कोई संभावना है नहीं, तो इसीलिए हम बोले 30 मार्क्स जो है आपको लाना पड़ेगा, और नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा प्रोसेस अभी बढ़ेगा। अब बात करते हैं SC ST और फीमेल, कोई भी फीमेल है या SC है या ST है, उनको आपको जो है 10% की एक्स्ट्रा छूट मिलनी है। तो इस आधार पे हम 20 जितना मिलना चाहिए छूट उतना से, यानी 30 से 10% और मिलेगा, तो यही 27 निकाल सकते हैं आप यहाँ से। तो यानी कि 27 मार्क्स का आपको फीमेल पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो डर रहे हैं कि मेरा फीमेल होकर के 30 मार्क्स है तो होगा कि नहीं होगा, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन तय होगा। ठीक है, फीमेल वाले के लिए, SC वाले के लिए, ST वाले के लिए ये बहुत ही शानदार आंकड़ा है। और लेकिन जनरल OBC वाले के लिए अभी आगे हम चल के ये भी आपको बताएंगे कि मान लिया जाए कि आपका थोड़ा नंबर कम है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बात को समझिएगा। PH वालों के लिए आपने पढ़ा होगा, जब मैंने नोटिफिकेशन वहीं पे क्लियर कर दिया कि 25 मार्क्स जो होगा वो ये रहेगा, यानी कि 5% एक्स्ट्रा PH वालों को अलग से दिया जाएगा। तो घबराए नहीं, PH वालों का अगर 30 नहीं आया है तो भ्रम में ना जिए। 25 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो आप सेफ कैटेगरी में आ रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप जो है वेट करिए, या आगे की तैयारी आप लोग दूसरे एग्जामिनेशन की कर सकते हैं। चलिए, यहां तक हम लोग PH के बारे में भी जान लिए। बेल्ट्रॉन टाइपिंग टेस्ट, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेल्ट्रॉन टाइपिंग टेस्ट स्पीड के बारे में देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपका स्पीड अगर कितना है 30 वर्ड पर मिनट है, और इंग्लिश में और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आ जाएगा, तो आप दोनों में क्या माने जाएंगे, क्वालिफाइड माने जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से करें। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले बात यह है अब यहाँ पे कि बेल्ट्रॉन वाला जो अब मामला समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए क्या है कि अभी जो नंबर आपके आ रहे हैं और शो कर रहा है, क्या ये नंबर ओरिजिनल है, तो बिल्कुल नहीं, ये नंबर अभी नॉर्मलाइज्ड होगा, और नॉर्मलाइजेशन के कारण जो है नंबर आपका अप भी हो सकता है और डाउन भी हो जा सकता है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि बाउंड्री पे है, उनको चिंता करने की जरूरत है। अगर 28-29 है, ठीक है, तो हो सकता है आपका मार्क्स बढ़ जाए और आपका मार्क्स हो जाए 30 के आसपास पहुंच जाए, और जो 30 वाले हैं हो सकता है उनका शिफ्ट इजी हो तो 29 पर भी आ सकते हैं। तो एक बाउंड्री का जो है वहां पर है, तो घबराए बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तो टाइपिंग देना नहीं है, तो सोचना नहीं कि आप रिजल्ट का ही इंतजार करना है और कोई तैयारी करने की बात नहीं है। तो आप अगले एग्जाम में अब लगे रहिए, बाकी जो रिजल्ट इसका आ जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो टाइपिंग टेस्ट में आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर टाइपिंग अच्छा गया होगा और CBT भी अच्छा चला गया होगा तो। ठीक है, अब देखिए बात और आगे करते हैं हम थोड़ा सा कि रिजल्ट के बारे में भी हम जानकारी थोड़ा दे देते हैं। देखिए, जब इतना काम कंप्लीट हो चुका है तो ये जो कैंसिल हुआ था एग्जामिनेशन और रेलवे वाला एग्जामिनेशन वगैरह जो चल रहा था, तो खाली नहीं रह पाया होगा सेंटर, इसी वजह से आपको नहीं दिया। तो इसीलिए अब जो है यहाँ पर जल्दी से ये एग्जामिनेशन हो गया है। तो लगभग देखिए हो सकता है कि इस मंथ तक, फरवरी के लास्ट तक हो सकता है कि रिजल्ट आपको घोषित कर दिया जाए, और बहुत आराम से, या मार्च के फर्स्ट वीक तक इसको जल्दी से प्रोसेस करवाना है। आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन है, तो 1 महीना से ज्यादा ये इसको खींचने वाले नहीं है, और प्रोसेस को ये जल्दी से स्टार्ट भी करवाएंगे। चलिए, बाकी बात तो आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद कट ऑफ के लिए चिंता नहीं करना है, जो आपका टाइपिंग स्पीड होगा उसके आधार पर मेरिट बनना है, तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि क्या है, आपका CBT का कट ऑफ जो है अगर इतना से पार है तो आप सेफ है, और नॉर्मलाइजेशन अगर 1-2 नंबर कम भी है तो नॉर्मलाइजेशन का सहारा है, हो सकता है आपका लक काम करे तो आप बिल्कुल आप जो है वो वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गया होगा क्या क्या है। और बाकी कोई भी चीज अगर छूट गया होगा तो अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और बाकी जो है कमेंट में जितना आप लिखिएगा हम उसका रिप्लाई करने का कोशिश आपको जरूर करेंगे, और बाकी और भी दिक्कत होगा तो और एक वीडियो के साथ हम आपके साथ नजर आएंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आशा है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी।